भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय में अर्जुन से कहते हैं, इस संसार के प्राणी इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे जानती परंतप। हे अर्जुन, इस संसार के सारे प्राणी दुख क्यों पा रहे हैं? इच्छा और द्वेष के कारण। अब इच्छा द्वेष में आपने पिछली 2 कहानियों में उदाहरण देखा। पहली कहानी में सुद्युम्न की कथा में आपने देखा कि पति पत्नी का अंतर विरोध था, और महाराज चित्रकेतु की कहानी में आपने देखा कि अब पुत्र शोक में थे। यहां कई रानियों ने आपस में द्वेष किया, जिसके कारण दुखी हो गए। अब तीसरा उदाहरण लेते हैं, लापरवाही। लापरवाही भी तो अपराधी है, लापरवाही के कारण। और मोह, वो भी एक मोह है, आदमी गलती करता है। आइए देखते हैं। वैवस्वत मनु के बाद में पुत्र हुए। अब ये कहानी अलग है, माने एक बार तो पुत्रेष्टि यज्ञ से सुद्युम्न हुए थे, और उसके बाद उनके 10 पुत्र और हुए। उसकी कथा अलग है, जो कभी कह देंगे समय मिला तो। आज इतना जान लीजिए कि सुद्युम्न के अतिरिक्त बाद में वैवस्वत मनु के 10 पुत्र और हुए, जिसमें सबसे बड़े इक्ष्वाकु थे। इक्ष्वाकु से इक्ष्वाकु वंश चला, सूर्य वंश। और यह इक्ष्वाकु, यह सूर्य वंश वैवस्वत मनु का जो चला, इसमें ही आकर के आगे भगवान राम का अवतार हुआ। और जो सुद्युम्न हुए थे, सुद्युम्न तो स्त्री बन गए, और उनके गर्भ से बुद्ध का पुत्र हुआ पुरुरवा। तो पुरुरवा ज्येष्ठ हुआ, और पुरुरवा से चंद्रवंश चला। और वैवस्वत मनु के जो दूसरे इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र हुए, इनसे सूर्य वंश चला। सूर्य वंश में आगे चल करके भगवान श्री राम का अवतार हुआ। अब देखते हैं, तो महाराज वैवस्वत मनु के ही एक पुत्र थे, राजा शर्याति। अब महाराज शर्याति एक दिन अपने सैनिकों के साथ और अपनी पुत्री सुकन्या के साथ अपने राज्य में भ्रमण पर निकले। और भ्रमण करते हुए ये एक जंगल में जा पहुंचे। और उस जंगल में जब जा पहुंचे तो घूम फिर रहे थे, जंगल की छटा देख रहे थे, वे राजा थे ही। एक बार अकस्मात ऐसी घटना घटी कि इनके सारे सैनिकों का, इनका और घोड़ों का, हाथियों का, सबके मलमूत्र अचानक रुक गए, और सब लोग बड़े परेशान हो गए। अब राजा शर्याति जब इस घटना को देखे और सब लोगों को परेशान देखे, तो उन्होंने कहा कि भाई एक ही बात है, इस जंगल में महामुनि च्यवन ऋषि तपस्या करते हैं, और हम में से कोई न कोई महामुनि च्यवन ऋषि का अपराध कर बैठा है, जिसके कारण कि ऐसा हुआ है। अब आप लोग बताइए, तो हम लोग चल करके महात्मा च्यवन ऋषि से क्षमा प्रार्थना करें, दूसरा कोई उपाय नहीं। सब लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अब राजकुमारी सुकन्या ने कहा कि पिताजी, मुझसे एक अपराध हुआ है। जंगल में जब मैं घूम रही थी सहेलियों के साथ, तो एक जगह ऐसे बहुत ऊंचा दीमक लगा हुआ था, और उस दीमक के बीच से मुझे 2 लाल लाल चमकती हुई ज्योति दिखलाई दे रही थी। मैंने उन दोनों ज्योतियों को कांटे से छेद कर दिया, तब उसमें से खून बह निकला। अब महाराज शर्यात ने कहा, अरे पुत्री, दीमकों की बाबी में वही च्यवन ऋषि छिपे हुए थे, और तुमने उनका अपराध कर दिया। तुरंत वहां पर वह ले गई, वहां पर गए, रथ से उतर करके सारे लोगों ने च्यवन ऋषि को प्रणाम किया और उन्हें मनाने का प्रयास किया। कुछ देर में उस बाबी से च्यवन ऋषि प्रकट हुए, यानी बाबी को हटाया गया, दीमकों को सब हटाया गया, तो उसमें बिल्कुल बुजुर्ग हड्डियों का ढांचा रह गया था। च्यवन ऋषि सामने आ गए। च्यवन ऋषि से महाराज ने क्षमा मांगी कि प्रभु, अब तो अपराध हो ही गया है। उनके आंखों में सुकन्या ने जो है वो कांटों से छेद कर दिया था, इसके लिए क्षमा कीजिए। और तब क्या हुआ कि च्यवन ऋषि ने सबको क्षमा किया, किंतु सुकन्या को च्यवन ऋषि की सेवा में छोड़ दिया कि पुत्री,
तुमने जिनका अपराध किया है अब उनको सेवा करके प्रसन्न करो। अब यही तुम्हारे पति होंगे। यदि तुम्हारी भाग्य हुई तो ये जुआ भी हो सकते। ऐसा कह करके और च्यवन ऋषि के आश्रम में सारी व्यवस्था करके महाराज शर्याति सुकन्या को वहां छोड़कर चले गए। मित्रों, सुकन्या ने जानबूझ करके च्यवन ऋषि की आंखों में छेद नहीं किया था, लेकिन यह भी क्या बात हुई कि अनजान में कहीं छेद दिया जाए। यानी वह राजा की पुत्री है, तो इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि जो मर्जी आए सो कर दे। ठीक इसी तरह से हमारे समाज में, हमारे परिवार में जो बहुत संभ्रांत हैं, बहुत बड़े घर का कोई हो, तो वह जो मर्जी आए सो कर दे, तो उसका भी परिणाम ऐसा ही होता है। यह लापरवाही का परिणाम है। और एक तरीके से इच्छा भी मान लीजिए, उसको इच्छा हो गई कि यह क्या है, क्या चमक रहा है, और उसको खोद दिया कि देखे क्या है, तो यह एक तरीके से इच्छा ही है। लेकिन कौन सी इच्छा? लापरवाही की इच्छा। एक कौतूहल है जानने का, और इसकी सजा मिली कि सुकन्या बूढ़े च्यवन ऋषि की सेवा में छोड़ दी गई। काफी समय बीत गया। धीरे धीरे सुकन्या च्यवन ऋषि के हड्डियों पर मांस चढ़ने लगी, किंतु भाई बूढ़े तो बूढ़े ही थे। एक दिन की बात है कि च्यवन ऋषि ने अपने तपस्या से अश्विनी कुमारों का आवाहन किया। अश्विनी कुमार प्रकट हुए। च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों से कहा कि आप लोग देवताओं के वैद्य हैं और आप हमें जुआवस्था प्रदान कीजिए। बदले में मैं आपको सोम रस का पान कराऊंगा। तब तक ऐसा नियम था कि जब यज्ञ में सोम रस होता था तो सारे देवता सोम रस पीते थे, और देवता अश्विनी कुमारों को सोम रस पान नहीं कराते थे, इनको बाहर किए थे। च्यवन ऋषि ने कहा कि मैं अपने तप बल के प्रभाव से आपको सोम रस पान कराऊंगा, और देवताओं के रोकने पर भी मैं उसका प्रतिकार करूंगा। अश्विनी कुमार तैयार हो गए। उन्होंने च्यवन ऋषि से कहा कि आप जो हैं हमारे साथ इस सिद्ध कुंड में प्रवेश कीजिए। अब च्यवन ऋषि को लेकर के दोनों अश्विनी कुमार उस सिद्ध कुंड में प्रवेश किए। कुछ देर बाद एक ही रूप रंग के 3 देवता कुंड से बाहर निकले। सुकन्या आश्चर्यचकित थी। तीनों एक ही रूप रंग के थे। अब उसने अश्विनी कुमारों से कहा, हे देवाधिदेव, आप लोग देवता हैं और मैं पतिव्रता नारी हूं। आप लोग एक ही रूप के हो गए, इसलिए मैं अपने पति को नहीं पहचान पाती हूं। मैं आपकी शरण में हूं। कृपया मेरे पतिव्रत धर्म की रक्षा कीजिए और मेरे पति को मुझे चिन्हा दीजिए। तब अश्विनी कुमारों ने हंसते हुए प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया कि हे पतिव्रते, हम लोग तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारे संयम की, तुम्हारे तपस्या की, तुम्हारे सेवा की प्रशंसा करते हैं, और देखो ये तुम्हारे पति च्यवन ऋषि हैं। तब जो च्यवन ऋषि का रूप अश्विनी कुमारों जैसा ही बन गया था, उसको वापस ले लिया, और वह च्यवन ऋषि एक सुयोग्य पुरुष के रूप में, मानव के रूप में हो गए तैयार। अब बूढ़े च्यवन ऋषि युवक हो गए, और उनकी कृपा से, अश्विनी कुमारों की कृपा से, जो इतने दिनों की तपस्या से, सेवा से दुर्बल हो गई थी सुकन्या, यह भी अपने रूप जवन को प्राप्त कर गई। कुछ ही समय बाद राजा शर्याति की इच्छा हुई कि वह यज्ञ करें, और वह च्यवन ऋषि से मिलने आश्रम में आए। उन्होंने देखा कि आश्रम में सुकन्या एक युवक के साथ बैठी हुई है जो दिव्य पुरुष है। अब राजा शर्याति को देख करके जब सुकन्या ने प्रणाम किया, तो शर्याति क्रोध से आग बबूला होकर के उसको आशीर्वाद नहीं दिए, और डांटते हुए बोले, दुष्टे, तुमने महामुनि च्यवन ऋषि का परित्याग कर दिया, उनको बूढ़ा जान करके, और आश्रम में तुम 4 पुरुष के साथ बैठी हुई हो। सुकन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, ये आपके जामाता महर्षि च्यवन ऋषि ही हैं, और ऐसी ऐसी घटना हुई है जिसके कारण कि ये युवक हो गए। अब तब महाराज शर्याति च्यवन ऋषि के चरणों में प्रणाम किए और अपनी पुत्री को हृदय से लगा लिया, और उसके बाद कहे कि महाराज आप यज्ञ कीजिए। और बहुत बड़ी यज्ञ हुई। यज्ञ में च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों को सोम रस प्रदान किया। जब अश्विनी कुमार सोम रस पीने चले, तो देवराज इंद्र क्रोधित होकर के च्यवन ऋषि को मारने के लिए वज्र का प्रहार किए, किंतु उनके उठे हुए हाथ सहित च्यवन ऋषि ने अपने तपोबल से वज्र को और इंद्र के हाथ को स्तंभित कर दिया। अब सारे देवताओं ने च्यवन ऋषि की स्तुति की, और इन्हें अश्विनी कुमारों को सोम रस देना
स्वीकार कर लिया। तो कहने का तात्पर्य क्या रहा कि लापरवाही की भी सजा होती है, मनुष्य को लापरवाह नहीं होना चाहिए। यह अलग की बात है कि सुकन्या की तपस्या के कारण, 54 ऋषि की तपस्या के कारण उनका जीवन सुखमय हो गया। बोलो भक्त और उनके भगवान की